व्यास जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और व्यास जी ने कहा, न वै राज्यम न राज्यासीत न दंडो न च दांडिकै धर्मेण ही प्रजा सर्वा रक्षति स्म परस्परम। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई और मनुष्य अस्तित्व में आया, उस समय कोई प्रारंभ में राज्य व्यवस्था नहीं थी। कुछ समय के पश्चात मनुष्य का स्वभाव क्या है, जन्म जन्मांतरों के पीढ़ी दर पीढ़ी के सृष्टि क्योंकि प्रवाह से अनादि है, तो वही जीव थे, कुछ ना कुछ संस्कार थे और उन संस्कारों के कारण मनुष्य करता क्या है, एक सहज सी प्रवृत्ति है। मनुष्य पूरी दुनिया का देख लें आप, थोड़ा सा कम करके अधिक पाना चाहता है। सहज प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अपना योगदान कम देना पड़े और प्राप्ति अधिक हो जाए। और जब समाज में ये प्रवृत्ति बढ़ने लगती है तो अव्यवस्था पैदा हो जाती है। तो उस समय के मनीषियों ने विचार करके एक व्यवस्था को जन्म दिया और परमेश्वर ने वेद के रूप में हमें वो व्यवस्था प्रदान कर दी थी कि कैसी कैसी व्यवस्था बनानी है। और वेद से लेकर के ऋषियों ने उस सारी व्यवस्था का ढांचा बना करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। तो मनीषियों ने व्यवस्था बनाई जो राज्य की व्यवस्था है, जो राष्ट्र की व्यवस्था है। राज्य की व्यवस्था और राष्ट्र की व्यवस्था में बहुत संक्षेप सा अंतर है, महीन सा अंतर है। राष्ट्र सांस्कृतिक है, जो सांस्कृतिक अवधारणा है वो राष्ट्र की अवधारणा है। और जितने भी मनीषी हुए वो किसी भी काल में आए, सांस्कृतिक दृष्टि से जब उन्होंने कोई उपदेश किया वो मानव मात्र के कल्याण के लिए किया। और उस परंपरा में जहाँ सांस्कृतिक विरासत किसी की कमजोर थी तो उसका उपदेश भी कमजोर था। और जिसके पास समृद्ध संस्कृति थी, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत थी, उसने जो उपदेश दिया वो सीमित दायरे के लिए नहीं दिया, सीमित क्षेत्र के लिए नहीं दिया और सीमित काल के लिए नहीं दिया। उनका उपदेश संपूर्ण मानवता के लिए था। भारत भूमि को वह सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे मनीषियों ने प्रारंभ से लेकर के जो उपदेश दिए, जो व्यवस्थाएं दी, वो संपूर्ण मानव को देख करके दी, उसकी दृष्टि से दी। इसलिए जब हम सांस्कृतिक दृष्टि से तुलना करें, आलोचना नहीं, ध्यान रखिएगा, किसी की समीक्षा करें, और समीक्षा क्या करें कि विश्व में जितने भी मतपंथ हैं, जितने भी अपने आप को धर्म संप्रदाय कहने वाले हैं, उन सब की एक धारणा है कि उनके पास एक किताब है, बिल्कुल ठीक किताब है, किंतु उस किताब में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किसी दृष्टि से कहीं का घोषित नहीं है। चाहे वो अरब के रेगिस्तान में हो, चाहे यरूशलेम से चले हों या कहीं दूसरे स्थान से चले हों, उन्होंने कोई राष्ट्र की अवधारणा नहीं दी। आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, बाइबल पढ़ लीजिएगा, ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ लीजिएगा और बाद में आने वाले कुरान को पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा कहीं ऐसी नहीं मिलेगी जैसी पॉलिटिकल साइंस के व्यक्ति राष्ट्र की चर्चा करते हैं, या इस मंच से, या हिंदू समाज, वैदिक धर्म, भारतीय संस्कृति जिस राष्ट्र की चर्चा करती है वो राष्ट्र कब बनता है, जब उस राष्ट्र के नागरिकों में बल होता है और तेज होता है। यदि आत्मिक बल निकल जाए, सांस्कृतिक बल निकल जाए, तो कोई राष्ट्र जिंदा नहीं रह सकता, कोई संस्कृति जीवित नहीं रह सकती। और यदि वो तेज आता है तो राष्ट्र समृद्ध होता है। मैं इधर उधर के फुटकर उदाहरणों से अपनी बात करूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा। 1875 में महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की और
अंग्रेज बड़ा समझदार था। ऋषि दयानंद का अंग्रेजों के साथ संपर्क 1867 ईस्वी से होना प्रारंभ हुआ। जो आगे चल करके लॉर्ड बने नॉर्थब्रुक, उनका पहला संबंध महर्षि दयानंद से 1867 ईस्वी में पहली भेंट पुष्कर में हुई। बड़े प्रसिद्ध ईसाई धर्म के प्रचारक रहे रॉबिन्सन से भेंट ऋषि दयानंद की अजमेर में 1867 ईस्वी में हुई। और महर्षि दयानंद से जब उनकी भेंट हुई और महर्षि दयानंद ने उनको समझाते हुए सांस्कृतिक राष्ट्र की दृष्टि से, हमारी संस्कृति को समृद्ध करने की दृष्टि से 1867 में ये कहा कि गौ रक्षा इस देश के लिए बड़ी जरूरी है। गौ रक्षा का अभिप्राय केवल एक प्राणी की रक्षा नहीं है। गौ रक्षा का अभिप्राय पूरी संस्कृति को समृद्ध करने का अभिप्राय है। गौ रक्षा का अभियान कृषि को समृद्ध करने का अभियान, किसान को संपन्नता करने का अभियान। और ऋषि दयानंद ने बड़े विस्तार के साथ एक छोटी सी पुस्तक लिखी, ट्रैक्ट जैसी, गौ करुणानिधि। उसमें बताया कि एक गौ की रक्षा करने से कितने हजार व्यक्तियों के जीवन का भरण पोषण हो सकता है, और यदि उसको मार करके खा जाए तो केवल इतने व्यक्तियों का पेट भरेगा। ये जो आर्थिक चिंतन था राष्ट्र को समृद्ध करने का, ये 1867 में नॉर्थब्रुक के साथ महर्षि दयानंद ने साझा किया और उनसे ये कहा कि देश से गौ हत्या बंद होनी चाहिए। ऋषि दयानंद ने घोषित किया कि 2 करोड़ हस्ताक्षर करा करके हम महारानी विक्टोरिया को देंगे, और सारे देश में वो हस्ताक्षर अभियान चला। ऋषि दयानंद का वो हस्ताक्षर अभियान इस पहाड़ी क्षेत्र में भी चला। अल्मोड़ा के बहुत सारे व्यक्ति, किशनलाल साहा, ऋषि दयानंद के साथ पत्र व्यवहार, और महर्षि दयानंद ने 2 बार किशनलाल साहा को 2 काम दिए। एक हिंदी के लिए जब 1882 में हंटर कमीशन आया था, राष्ट्रभाषा के लिए हंटर कमीशन को ज्ञापन देने के लिए, महारानी विक्टोरिया को गौरक्षा के लिए ज्ञापन देने के लिए किशनलाल साहा ने महर्षि को लिखा कि मैं तो बड़ा साधारण व्यक्ति हूँ, इस अल्मोड़ा नगर में ये बड़े संपन्न व्यक्ति हैं, अमुक पंत अमुक अमुक, आप इनको लिखिएगा। मेरे कहने से उनको लगेगा कि ये छोटा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति हमें आदेश दे रहा है, प्रेरणा कर रहा है। और ऋषि दयानंद ने वो हस्ताक्षर अभियान शुरू कराया। फिर पहली गौशाला बनी। ऋषि दयानंद के चले जाने के बाद जो पहली पीढ़ी थी उत्तराधिकारियों की, राष्ट्रवाद उनके अंदर पूरी तरह से अभिव्यक्त हुआ। जब अंग्रेजों ने ऋषि दयानंद को समझ लिया, ध्यान रखिएगा ऋषि दयानंद पहला व्यक्ति है इस देश का धर्माचार्य है। जब 1878 ईस्वी में लंदन से प्रकाशित होने वाली संडे मैगजीन में ऋषि दयानंद के चित्र के साथ, ऋषि दयानंद का चित्र है, एक बिल्डिंग है, बड़ा प्रसिद्ध चित्र है महर्षि का, बराबर में एक ऐसा पेड़ खड़ा है खजूर या नारियल का, और ऋषि दयानंद कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पीछे बिल्डिंग है। वो चित्र 1878 ईस्वी में संडे मैगजीन में प्रकाशित हुआ। और उस लेखक ने कितना श्रम किया। ऋषि दयानंद के उस लेख को शीर्षक दिया द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। लेख का शीर्षक है द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। और आर्य समाज कितनी बन चुकी हैं इस देश में, कितने उसके सदस्य बन चुके हैं, सारा विवरण, लाहौर में कितनी तेजी से आर्य समाज फैला, पश्चिमोत्तर प्रदेश, इधर सारे उत्तरी भारत में कैसे फैला, सारा विवरण आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। किंतु अंग्रेज सतर्क हुआ, और जैसे कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है ना, फटने से बचाने के लिए, उस सांस्कृतिक प्रगति को रोकने के लिए सेफ्टी वाल्व के रूप में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। एओ ह्यूम कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुई, किंतु उससे पहले ऋषि दयानंद से एओ ह्यूम का वार्तालाप हुआ, संवाद हुआ। उसने ईसाई धर्म की कुछ प्रशंसा और हिंदू धर्म की कुछ निंदात्मक बातें लिखी। महर्षि दयानंद ने एओ ह्यूम को उत्तर दिया, और उसके बाद एओ ह्यूम थोड़े से वर्षों में कांग्रेस की स्थापना कर लेता है। और कांग्रेस की स्थापना करने के पश्चात आप कांग्रेस का इतिहास पढ़िए, जब कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं
उन अधिवेशनों में कौन सा गीत गाया जाता है? गॉड सेव द किंग, परमेश्वर बादशाह की रक्षा करे, महारानी की रक्षा करे। गॉड सेव द किंग ये कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जाने वाला गीत था। किंतु जब 1905 ईस्वी में एक बड़े प्रखर राष्ट्रवादी और जो अपने आप को कहते हैं ऋषि दयानंद मेरा गुरु, डीएवी कॉलेज की स्थापना से सक्रिय रहे, ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र लिखा, आर्य समाज पर उन्होंने एक बड़ी पुस्तक लिखी लाला लाजपत राय। 1905 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में पंजाब से प्रतिनिधि होकर के लाला जी आए, और जब उस कांग्रेस के अधिवेशन में गॉड सेव द किंग गाने की बात आई कि ये गीत गाया जाएगा गॉड सेव द किंग, तो लाला लाजपत राय ने खड़े होकर के उसका विरोध किया, और इतना तीव्र विरोध किया, इतिहासकार लिखते हैं कि जो पुरानी पीढ़ी के कांग्रेसी बैठे हुए थे ना, उनके पांव कांपने लगे कुर्सी पर बैठे हुए के। ये इतिहासकारों ने लिखा है कि लाला लाजपत राय का गॉड सेव द किंग के विरोध में इतना ओजस्वी भाषण था कि पुराने पुराने कांग्रेसियों के पांव कांप गए कि ये क्या होगा, महारानी तो नाराज हो जाएंगी, लॉर्ड नाराज हो जाएंगे, ये सब तो नाराज हो जाएंगे, हम कर क्या रहे हैं। किंतु वो गीत उसी दिन गाना बंद हुआ जब एक राष्ट्रवादी ने उसका विरोध किया। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ज्वाला किसने प्रज्वलित की? महर्षि दयानंद ने प्रज्वलित की, और लाला लाजपत राय ने उसका पहली बार विरोध किया। उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद आप देखिए जलियांवाला बाग का कांड हुआ, और उस जलियांवाला बाग के बाद कांग्रेस का जो अधिवेशन होना था, पंजाब के सारे कांग्रेसी उखड़ गए कि कैसे अधिवेशन किया जाए। यहां तो सारी परिस्थितियां बड़ी विषम हो गई। स्वामी श्रद्धानंद जी उस समय संन्यास ले चुके थे, महात्मा मुंशी राम से श्रद्धानंद हुए थे। उन्होंने कहा कि अधिवेशन होगा। अप्रैल में जलियांवाला कांड हुआ था, दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होना था, और लाला जी ने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने वो सारी तैयारियां की उस अधिवेशन के। वो स्वागताध्यक्ष थे, और स्वागताध्यक्ष होने के कारण से जब पूरी तैयारियां हुई तो बंगाल के रहने वाले जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे वो 2-3 दिन पहले ही पहुंच गए, चलो पंजाब को घूम करके देखेंगे, और कल से अधिवेशन होना है। संयोग से आज आंधी आई बड़े जोर से, तूफान आया, वर्षा हुई, जहां पंडाल लगे थे सारे में जल भर गया, सारे पंडाल गिर गए, सामियाने गिर गए, टेंटों में रहने की व्यवस्था थी। कांग्रेस के इतिहासकार लिखते हैं कि बंगाल का आया हुआ जो दल था वो तो सर्दी भुगतता नहीं था, और अमृतसर में तो आप जानते हैं 0 तापमान हो जाता है, जनवरी में 0 तापमान हो जाता है। तो सारे की कपकपी छूट गई, और स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक दिन में वो व्यवस्था की, घोड़े तांगे में बैठे और अमृतसर शहर को निकले। लोग घरों से बाहर आते थे, और स्वामी जी एक बात कहते थे कि यदि आपके घर में 4 मेहमान आ जाएं तो आप क्या करेंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे? सब अपने घर में व्यवस्था करते हैं, 4 मेहमान आ जाएं। तो जितने कांग्रेस के प्रतिनिधि आए थे सबकी व्यवस्था उन डेरों को छोड़ करके और अमृतसर के सामान्य नागरिकों ने कर दी, केवल एक स्वामी श्रद्धानंद जी की प्रेरणा से, एक दिन के अंदर। तो ये जो राष्ट्रवाद की प्रेरणा थी, स्वामी श्रद्धानंद जी की वो प्रेरणा, संस्कृति को जीवित रखने के लिए कांग्रेस के साथ विरोध हुआ स्वामी श्रद्धानंद जी का, और उस विरोध के कारण एक नई जानकारी मैं आपको ऐतिहासिक दृष्टि से दूं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक शुद्धि की थी असगरी बेगम की, और उनका नाम शांति देवी रखा गया था। उस शांति देवी की जो बेटी थी उसका नाम किरणबाला था। शांति देवी ने वीरेंद्र सचदेवा के साथ विवाह किया, और शांति देवी की बेटी किरणबाला सचदेवा जब वो फिल्मी जगत में चली गई, किंतु बंबई का इतिहास जानने वाले जानते हैं, एक समय था सबने नाम बदले।
किरणबाला सचदेवा ने अपना उपनाम रख लिया, दूसरा तबस्सुम, तबस्सुम नाम रख लिया। और वो तबस्सुम कौन थी? जो मेरठ से अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे थे, इनके बड़े भाई की पत्नी। अभी तक बड़े भाई जीवित हैं उनके, अरुण गोविल के, उनकी पत्नी किरणबाला सचदेवा। तो स्वामी श्रद्धानंद ने जो इस हिंदू धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसके खिलाफ गांधी जी ने लेख लिखे और लोगों को उकसाया, जिसका परिणाम हुआ कि स्वामी श्रद्धानंद जी को गोली मार दी गई। ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, किसी देश की अस्मिता जीवित रहती है तो केवल भौतिक संसाधनों से जीवित नहीं रहती। अस्मिता रहती है जब राष्ट्र के नागरिकों में ये भाव हो कि मैं राष्ट्र का नागरिक हूं। और वो राष्ट्र का नागरिक क्यों मानता है अपने आप को? क्योंकि हमारी संस्कृति उसे सिखाती है अभी राष्ट्राय वर्धय। वेद ने कहा कि हम बढ़ें, अभिवर्तेन मणिना येन इंद्रो अभिवावृधे तेन स्मान बृहस्पति अभि राष्ट्राय वर्धय। कि मैं बढ़ूं, मेरी समृद्धि बढ़े, मेरी संपन्नता बढ़े। तो किस लिए बढ़े? राष्ट्र के लिए बढ़े। ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वेद का, वैदिक संस्कृति का ये राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रीय भावनाओं को जीवित करता है। और इसलिए इस संस्कृति का मानने वाला व्यक्ति कभी भी यदि वो इस संस्कृति को मानता है तो राष्ट्र के साथ द्रोह नहीं कर सकता। राष्ट्र के साथ द्रोह करने वाला वो व्यक्ति होगा जिसके अंदर ये सांस्कृतिक संस्कार नहीं पहुंचे। इन सांस्कृतिक संस्कारों को यदि व्यक्ति के अंदर पहुंचा दिया जाए, जन जन के अंदर पहुंचा दिया जाए इन सांस्कृतिक संस्कारों को, तो फिर उसके अंदर से एक ही भाव पैदा होगा, राष्ट्रद्रोह करने से पहले 10 बार सोचेगा। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माता है। शायद संसार में निकृष्टतम व्यक्ति होगा, अपवाद होंगे, नियम नहीं हो सकता कि जो अपनी माता से द्रोह करता हो। बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे दुनिया को ठगते हैं, किंतु माता को ठगने वाले कितने मिलेंगे? सोच कर देखिए। माता से द्रोह करने वाले कितने हैं व्यक्ति? बहुत कम, अपवाद रूप में मुश्किल से कहीं मिल सकते हैं। जब हम ये तारतम्य बैठा लेते हैं कि ये भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं, पुत्रो अहम पृथिव्या, मैं इसका पुत्र हूं, तो पुत्र का दायित्व क्या है? माता का संरक्षण करना, माता का संवर्धन करना, उसकी रक्षा करना। और उसकी रक्षा करने के लिए क्या क्या माध्यम है? उसकी रक्षा करने के लिए माध्यम है अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, उसके भौगोलिक सीमाओं की रक्षा करना, उसकी सांस्कृतिक रक्षा करना, और उसी के साथ साथ उसके जो संसाधन हैं उन संसाधनों की रक्षा करना। हमारा संसाधन जल, हमारा संसाधन पृथ्वी, मिट्टी। अब मिट्टी की रक्षा कैसे करनी? मिट्टी की रक्षा करने का संदेश है कि इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को समाप्त नहीं होने देना। यह हमारी संस्कृति का संदेश है। ये भूमि मेरी माता है और इसकी रक्षा करने के लिए मैं इसकी ऐसी रक्षा करूंगा कि इसकी जो उर्वरा शक्ति है, इसकी जो धन धान्य पैदा करने का सामर्थ्य है, वो बढ़ा रहे। और उसको बढ़ाए रखने के लिए क्या करना है कि जीवन में वो कोई काम नहीं करना जिससे सोयल का इरोजन हो, मृदा का अपरदन हो। यदि सोयल का इरोजन हो जाए, मृदा का अपरदन हो जाए, तो भूमि में वृक्ष और वनस्पतियां पैदा नहीं होती, जो उगेंगी वो सूखना प्रारंभ कर देंगी। इस भूमि की रक्षा करने का अभिप्राय है जो जल के संसाधन हैं उन जल के संसाधनों को सुरक्षित बनाए रखना, उनका दुरुपयोग नहीं करना, जल के स्रोत का, उनको गंदा नहीं करना। हमारे मनीषियों ने हमारे अंदर भावनाएं भरी, चाहे भले ही कथा बना करके भरी, समझाने के लिए कहानियां घड़ दी कि देखो जब नदियों के किनारे पर मेले लगते हैं, सरोवरों में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो नदी में क्या करना है? स्नान तो करना है नदी में, किंतु नदी में कुल्ला नहीं करना।
नदी में स्नान तो करना है, नदी में कुल्ला नहीं करना है, कुल्ला बाहर जाकर किनारे पर करना है, किनारे पर बैठ कर के करना है। साबुन लगा करके कपड़े नहीं धोने, नहाना तो है, किंतु जो आपके अंतः वस्त्र हैं उसे पानी में से निकाल के बाहर निचोड़ देना, साबुन लगा करके नदी के जल में नहीं धोना। क्यों? उससे ये जो जल है ये प्रदूषित हो जाएगा, और जल का होने वाला जो ये प्रदूषण है ये पूरी मानवता के लिए काल बनेगा, विनाश का हेतु बनेगा। जल को दुरुपयोग नहीं करना, इसलिए पानी कैसे पीना, कितना बर्बाद करना, ये जो सारी की सारी चीजें हैं हमारे मनीषियों ने कथाओं के साथ जोड़ दिया। देखिए, नदी में यदि आप गंदे हाथ धोएंगे तो आपको पाप लगेगा, कुल्ला करेंगे तो पाप लगेगा, गंदगी डालेंगे तो पाप लगेगा। उसको पाप और पुण्य के साथ जोड़ करके केवल इसलिए जोड़ा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अंदर भयभीत होने लगे, डरने लगे, और डरेगा तो उसकी रक्षा करेगा, इसकी रक्षा करनी। और अन्न के लिए ऋषियों ने क्या कहा कि देखो, अन्न के लिए कहा अन्नम न निंद्यात तद व्रतम, अन्न की निंदा नहीं करनी। इसलिए खाना तो कितना ही, हमारे लंगर लगते हैं, हर मंदिर साहिब में भी लंगर लगता है, हर समाज में भी लंगर लगते हैं, जगह जगह लंगर लगते हैं। और लंगर लगाते समय हमारे लोग क्या आदेश देते हैं कि खाइए मन भर और छोड़ना नहीं कण भर, एक दाना झूठा नहीं छोड़ना, उच्छिष्ट नहीं छोड़ना। क्यों? जो दाना हम उच्छिष्ट छोड़ेंगे और यदि कोई उसे खाएगा तो ये उचित नहीं है, हम पाप के भागी होंगे। हम बचाएं और बचा करके किसी को साफ सुथरा अन्न दें, स्वच्छ अन्न दें, झूठा अन्न नहीं छोड़ें। तो इसलिए उसको कहा कि अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा नहीं करनी है। बड़े दिनों के बाद एक नारा दिया गया, ग्रो मोर फूड, ध्यान रखिएगा। सिक्का भी आया, सिक्के पर भी वो लिखा गया ग्रो मोर फूड। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था अन्नम बहु कुर्वीत, अन्न की पैदावार बढ़ाओ। क्यों? अन्न की पैदावार बढ़ाने का लाभ क्या होगा कि संसार के अंदर कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, और भूख से बचाने का उपाय अन्न के अतिरिक्त कोई नहीं है। और भूख है तो संसार के अंदर सबसे बड़ा पाप है, ध्यान रखना। भूख है तो संसार के अंदर सबसे बड़ा पाप है। भूखे व्यक्ति से आप ये अपेक्षा करें वो राष्ट्र की रक्षा करे, वो राष्ट्र की समृद्धि करे, वो आपके धर्म की रक्षा करे, ये कभी संभव नहीं है। यदि आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है तो अपने धर्म के उन भाइयों को जिनके पास पेट भर भोजन नहीं है, उनके उस भोजन की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है। बांट करके खाना, आपके पास 4 रोटियां 3 खाइए, 1 रोटी उस आदमी को दीजिए जिसके पास नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति ने सिखाया समानी प्रपा सहवो अन्न भाग, समाने योक्त्रे सहवो युनज्मी। परमेश्वर कहता है, वेद का मंत्र है, करना क्या है कि ध्यान रखना, परमेश्वर ने तुम सबको समान अधिकार दिया है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति तो जन्म से लेकर के संसाधनों का दुरुपयोग करता चला जाए और एक व्यक्ति संसाधनों को तरसता रहे। ये जो राष्ट्र की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था है, इसी समान वितरण के लिए है। समान वितरण शासन का दायित्व है कि जो भूखे हैं उनके लिए व्यवस्था करे, और जहां बहुत अधिक है उसको वहां तक पहुंचाए। ये जो आपूर्ति व्यवस्था बनानी है समाज में, इसलिए कहा समानी प्रपा सहवो अन्न भागय। चाहे वो जल के स्रोत हों, चाहे वो खदानें हों, चाहे अन्न हो, चाहे भोज्य पदार्थ हों या तन ढकने के साधन हों, इन सब के ऊपर परमेश्वर कहता है सबका समान अधिकार है। और जो राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए ये चिंतन करता है, उस राष्ट्र को दुनिया में कोई परास्त करने वाला राष्ट्र नहीं है, कोई पराजित करने वाला राष्ट्र नहीं है। और जिस समय तक हमने इन विचारों को संजो करके रखा, संवार करके रखा, समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में जन्म हुआ हो, वहाँ जन्म होने के कारण यदि हमने हेय नहीं समझा तो संस्कृति बची रही। और जब से हमने अपने आप को बांटना शुरू कर दिया,
वर्ग में बांट दिया, जातियों में बांट दिया। आज आवश्यकता फिर एकजुटता की है, राष्ट्र की समृद्धि के लिए एकजुटता की है, और ध्यान रखना अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए भी एकजुटता की आवश्यकता है। यदि आप सोचते हैं आपका अस्तित्व बचे और हम बंटते रहें छोटे छोटे दायरे में, छोटी छोटी जातियों में हम बंटते रहें, भाषाई आधार पर हम बंटते रहें और हमारा अस्तित्व बचा रह जाए, ये संभव नहीं है। अस्तित्व बचाए रखने के लिए जरूरी है समाज के अंदर एकीकरण का भाव लाना, समाज के अंदर ये भाव पैदा करना, ए ज्येष्ठासो ए कनिष्ठासे, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, एते संभ्रातरो वा वृद्धु सौभगाय। वेद ने कहा कि सब भाई हैं, सब एक दूसरे का भरण पोषण करने वाले हैं। भाई का अर्थ क्या होता है? भ्राता का अर्थ है जो भरण करता है, पोषण करता है, बड़ा होता है तो अपने से छोटे की चिंता करता है, वो भ्राता है, वो भाई है। तो सारे भाई हैं किंतु बढ़ेंगे कब? वा वृद्धु सौभगाय, सौभाग्य के लिए, ऐश्वर्य के लिए हम बढ़ें। ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, इस सांस्कृतिक, देखिए वेद कभी ये नहीं कहता कि मेरा जन्म यरूशलेम में हो गया और मुझे वेद के विचार पसंद हैं तो मैं यरूशलेम का विरोध करूं। मेरी मातृभूमि यरूशलेम हो सकती है, किंतु मेरा जन्म भारत में हुआ तो यरूशलेम के मैं गीत गाऊं तो ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। जन्म कहीं हुआ। ऋषि दयानंद का एक वाक्य याद कीजिए, महर्षि ने क्या लिखा? जिस मातृभूमि में जन्म हुआ और जिसके अन्न आदि पदार्थों को खा करके इस शरीर का संवर्धन हुआ और आज भी होता है, उसके प्रति अपना समर्पण का भाव रखना। ये जो राष्ट्रवाद की ज्योति आर्य समाज ने जागृत की थी, वो लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, श्याम जी कृष्ण वर्मा है, और तो छोड़िए एक साधारण सा व्यक्ति, चारण जो गीत गाने वाले होते हैं, भाट होते हैं, राजस्थान में चारण हैं, और उदयपुर के यहाँ राज दरबार में रहने वाले चारण केसरी सिंह बारहट, जब जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए सारे राजा महाराजा आ रहे थे, चेतावनी रा चूंगटा लिखा केसरी सिंह बारहट ने, और परिणाम ये हुआ सबकी कुर्सियां लगी थी, कौन कौन राजा कहाँ बैठेंगे स्वागत के लिए। उदयपुर के नरेश रास्ते में से लौट गए जब उनको वो संदेश दिया और उन्होंने वो जोशीली कविता पढ़ी कि चेतावनी रा चूंगटा, वापिस चली गए थे अपनी ट्रेन को लेकर के, हालांकि बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उन्हें। केसरी सिंह बारहट को जेल में जाना पड़ा, उनके पुत्र जेल में रहे। वो सारे का सारा कहाँ से आया? वो वैदिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसका बीज ऋषि दयानंद ने बोया। केसरी सिंह बारहट सीधे ऋषि दयानंद से प्रभावित। इस सारे इतिहास को जो हमने पढ़ा नहीं, हमें पढ़ाया नहीं गया, उस इतिहास को यदि हम पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हम समझेंगे कि ये जो छोटा सा आर्य समाज है, संख्या में थोड़े लोग हैं, किंतु इन थोड़े लोगों ने जो लो जलाई हुई है, जागृति की मशाल जला करके बैठे हैं। यदि ये मशाल आप जलाए रखेंगे तो ध्यान रखना, नूर की एक किरण जुल्मात पर भारी होगी, रात उनकी ही सही सुबह तो हमारी होगी। 3 दिनों तक आपसे कुछ बातें की। डॉक्टर विनय जी का आदेश था, मुझे आपसे मिलने का सुयोग हुआ। मैं इससे पूर्व भी, पहली बार भी, एक बार कई वर्ष पूर्व विनय जी ने आदेश दिया आया, एक बार उससे पहले शायद मैं 10-11 में आया था इस समाज में, 10 था या 11 था। तो आपके साथ बात करने का अवसर हुआ। कोई बात आपको अच्छी लगी होगी, कोई कड़वी लग सकती है, वैसे बहुत कड़वी तो मैं नहीं कहना चाहता, पर कोई लग भी गई हो तो ये मान लेना वो आपके हित की बात है, वो धर्म के हित की बात है, वो संस्कृति के हित की बात है, वो राष्ट्र के हित की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।